अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हैं एक खूबसूरत नई दीवार के साथ, जिसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से एक बैनर टंगा हुआ है जिस पे लिखा है वेलकम। फॉइल कर्टन विद ऑल इट्स शाइनिंग एंड एवरीथिंग। अब ये वेलकम किस चीज़ का हो सकता है? कभी हमने सोचा है? बाय का ऑपोजिट इज़ वेलकम। तो मे बी दिस वेलकम is finally about welcoming our own selves to finally realizing that we really need to live in the present, and we really need to let go of the past or all the regrets जिन्होंने हमें रोक के रखा हुआ है। आजकल मैं एक बात कहती हूँ, शायद एस्थेटिक्स के लिए और ट्रेंड्स के लिए सब लोग ये कहते हैं नॉस्टैल्जिया इज़ अ प्लेस टू लिव। क्योंकि मैं आपको अपने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे से बताती हूँ। नॉस्टैल्जिया इज़ अ वेरी पेनफुल प्लेस टू लिव। सोचिए ना ज़रा, आपने जिस मंजिल के लिए इतनी तगोदो की हो, लेकिन आप ये भूल गए हो कि उस मंजिल से पहुँचने से ज़्यादा ज़रूरी तो वो सफ़र था। लेकिन आपने वो पूरा सफ़र बस सर्वाइवल मोड में गुजार दिया और इस उम्मीद में गुजार दिया कि बस मैं मंजिल पे पहुँच जाऊँ। और जब मंजिल पे पहुँचे तो बैठ के याद आया, ओह साथियों ने बताया सफ़र में तो ये भी था, सफ़र में तो वो भी था, और आपको पता चला कि आप तो सब कुछ खो बैठे या शायद बहुत थोड़ा बहुत देख सके। और फिर आता है द पेनफुल नॉस्टैल्जिया, where you sit and once again you're thinking about the times that have passed, and now where you're sitting and the manzil that you so wanted to achieve or be on, अब आप वहाँ पहुँच के भी उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, और अब आप उस सफ़र के बारे में सोचना शुरू हो चुके हैं जैसे आप भागना चाह रहे थे। अजीब सा नहीं है? तो दिस वेलकम, आई थिंक दिस वेलकम सिम्बलाइज, लेट्स वेलकम our own selves into the present. For once, I guess our sad generation needs to stop living in the past or in the hope of future. अजीब से फंसे हुए हैं हम लोग, फ्यूम्स ऑफ पास्ट एंड द होप्स ऑफ फ्यूचर। और यही आज जिसमें हम बैठे हैं, ये वो आज है जिसकी हमें कल परवाह थी, और ये वो कल बन जाएगा जिसके बारे में हम सोचते रहेंगे। तो क्यों ना हम अपने आज को एंजॉय करें, और एक्चुअली में अगर शायद हम वन डे एट अ टाइम, और अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर आप मैक्सिमम भी नहीं तो चलें मिनिमम 5 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर आँख खुलते अगर निकाल लें, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आँख का खुलना ही है। तो आई होप सो आई विल बी कंसिस्टेंट विद माई series, and yeah, let's welcome this beautiful month of Rabiul Awwal. Let's welcome ourselves into the present, and I hope so okay, there will be so much hope, prosperity and khair for every one of us. Thank you. Bye.